हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विवेकानंदा कॉलेज के बारे में। ये कॉलेज कोलकाता में है और इन्हीं का एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे सेशन 2024-25 के लिए। अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी आपका एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होगा आपको पूरा प्रॉपर आपको डिटेल मिलेगा। आपको पूरा कैसे फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म का प्रोसीजर क्या रहेगा, वो भी हम लोग बात करेंगे। अभी जो भी आपके लिए बेसिक सा डिटेल है एडमिशन से रिलेटेड वो हम लोग बात कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे अपडेट होगा कॉलेज के साइट पे वो आपको अपडेट किया जाएगा। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले आपको अपडेट दिया था कि साइट पे अभी कमिंग सून आपका एडमिशन लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी वेट कीजिए नोटिफिकेशन का, जैसे ही होता है आपको बताया जाएगा। तो सेशन 2024-25 के लिए एडमिशन से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। और सबसे पहले बाकी प्रोसेस बात करने से पहले आपको भी पता है कि कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ज़्यादा नहीं, छोटा सा हम लोग कॉलेज का डिटेल जानेंगे, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉलेज का डिटेल हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए कॉलेज या एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया जाए तो 1950 में यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। काफ़ी पुराना सा इंस्टीट्यूट हो जाता है। ये कोएड कॉलेज है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए कॉलेज है और इनको नेक ए मिल चुका है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। कॉलेज के एड्रेस के बारे में बात किया जाए, जो कोलकाता से होंगे थोड़ा बहुत तो इस एड्रेस से रूबरू होंगे। अगर जो आउटसाइडर हो उनको यहीं पे जाना होगा। हालांकि अभी एडमिशन जब स्टार्ट होगा सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होगा, कोई ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको जब क्लासेस के लिए बुलाया जाएगा या फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तब आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में। तो अभी के लिए बस एड्रेस जान लीजिए, 269 डायमंड हार्बर रोड, ठाकुरपुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में आता है ये एड्रेस। इस एड्रेस पे आपको जाना होगा। जो वहाँ के होंगे इस एड्रेस से आप परिचित होंगे। अब बात किया जाए कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। कोर्सेज ऑफर क्या क्या होता है इस कॉलेज में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये कॉलेज साइंस के लिए काफ़ी फेमस सा इंस्टीट्यूट है। क्योंकि साइंस जो बीएससी करने वाले स्टूडेंट है काफ़ी यहाँ पे प्रीफर करते हैं। काफ़ी उनके लिए अच्छा ये इंस्टीट्यूट हो जाता है। हालांकि यहाँ पे बीए का भी कोर्सेज अवेलेबल है। अभी कोर्सेज थोड़ी देर में हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो भी मतलब साइंस के लिए तो अच्छा है ही, बाकी जो भी ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स का भी जो भी कोर्सेस है वहाँ के लिए भी अच्छा है। तो आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा सा इंस्टीट्यूट हो जाता है आपके लिए। इंटेक कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सबसे मेन पॉइंट हो जाता है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कॉलेज की टाइमिंग के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेंगे। और भी जो भी डिटेल होगा एडमिशन से रिलेटेड वो भी हम लोग बात कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वन बाय वन हम सारे डिटेल को जानते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन आपका टोटली मेरिट बेस होगा, यानी क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। और यहाँ पे बेस्ट ऑफ 4 आपका क्या होता है ना कि बेस्ट ऑफ 4 आपका जो भी रहेगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा। हालांकि जब फॉर्म खुलेगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कैसे आपको भरना है फॉर्म में। तो जो भी बेस्ट ऑफ 4 होगा उसको डालना होगा, क्योंकि जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट है उसको भी ऐड और करना पड़ता है। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रॉपर डिटेल की आप जो जिस सब्जेक्ट वहाँ पे आप नोट डाउन कर रहे हो अपने फॉर्म में, तो वहाँ पे आपको कोर्सेज दिख जाएगा कौन कौन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो। तो फॉर्म जब खुलेगा तो वहाँ पे एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है ना काफ़ी, तो उसमें आपको पूरा एक मतलब दिख जाएगा आपको क्लियरिटी की कौन कौन कोर्सेज में आप एलिजिबल हो। यहाँ पे कोई इंट्रेंस नहीं होने वाला है, जाहिर सी बात है आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा तो इंट्रेंस का होना कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस हो सकता है इस साल से आपके पास आपको लगा, ठीक है, क्योंकि हर कॉलेजेस अपना अपना कुछ कुछ अमाउंट एज एप्लीकेशन फ़ीस ले रही है। तो इस साल आपके लिए कुछ अमाउंट आपको देना होगा एज एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। तो वो कॉलेज के पास राइट होता है कितना वो लोग एप्लीकेशन फ़ीस तय करते हैं। अब जैसे ही फॉर्म आएगा उस टाइम आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो क्लियर हो चुकी है आपको। चलिए अब हम लोग कोर्सेज़ क्या क्या ऑफ़र होता है इस इंस्टीट्यूट में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कोर्सेज़ यहाँ पे बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज़ यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। बीए, बीएससी, बीकॉम जनरल भी कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो बीए ऑनर्स और बीएससी जो बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स या जो भी इनके जनरल कोर्सेज है उनमें डिफरेंस क्या है। तो जाहिर सिंपल सा है कि ये 3 साल का जनरल कोर्स हो जाएगा, ऑनर्स आपका 4 साल का रहेगा। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट आपको ऑनर्स कोर्सेज में मिलेगी। तो इसमें करना कौन सा चाहिए, अगर आपको ऑनर्स कोर्स मिल रहा है तो डेफिनेटली पहले आप ऑनर्स कोर्सेज़ को आप प्रीफर दे सकते हो, क्योंकि उसमें आपको डीप नॉलेज मिलेगा ऑनर्स कोर्सेज़ में एज कम्पेयर टू जनरल कोर्सेज, ठीक है।
तो आइए अब ऑनर्स कोर्सेज़ में क्या क्या है आपको ऑनर्स मिलने वाला है। बीए ऑनर्स में आपको इंग्लिश ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, बीए बंगाली ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए फिलोसफी ऑनर्स, बीए जर्नलिज्म ऑनर्स, बीए जनरल का कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। अब साइंस वालों के लिए बात की जाए, क्योंकि साइंस वाले काफ़ी यहाँ पे प्रीफर करते हैं इस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलता है आपको बीएससी के लिए। तो बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, बीएससी बॉटनी ऑनर्स, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, बीएससी बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस ऑनर्स, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, बीएससी ज्योग्राफी ऑनर्स, बीएससी स्टैटिक्स ऑनर्स, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीएससी जनरल। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है बीएससी की कोर्सेज़ में। तो आप जिस ऑनर्स कोर्सेज़ में आप एलिजिबल हो, आप कंफर्टेबल हो, आपको जिसमें जाना है वो आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म खुलेगा तो आपको अप्लाई करके बता दिया जाएगा कैसे आपको अप्लाई करना है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब बात किया जाए कि बीकॉम के क्या क्या कोर्सेस है। वेट अ मिनट, तो देख सकते हो बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि साइट पे अभी स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं किया गया था, तो वो लोग जब आप जाइएगा ना तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिख जाएगा, कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको करवाया जाएगा। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे अवेलेबल है। बीकॉम जनरल या प्रोग्राम जो भी आप कह सकते हो, ये भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है आपके लिए। अब ये आप मत सोचना कि मैं बीएससी के लिए बोल रहा हूँ अच्छा इंस्टीट्यूट है तो और सब जो कोर्सेस है वो ख़राब है। नहीं, ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा है। तो जो फैकल्टी होंगी वहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलने वाली है। तो आप बीकॉम में भी अगर आप जाना चाहो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आइए अब हम लोग इंटेक कैपेसिटी के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे इंटेक कैपेसिटी क्या रहने वाली है आपके लिए। तो बीए इंग्लिश ऑनर्स में 75 सीटें हैं, बीए संस्कृत ऑनर्स में 45, बीए हिस्ट्री ऑनर्स में 50, बीए बंगाली ऑनर्स में 70, बीए फिलोसफी ऑनर्स में 55, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में 50, बीए जर्नलिज्म ऑनर्स में 40, बीए जनरल में 300 सीटें। तो बीए जनरल में अच्छा खासा सीटें यहाँ पे है। बीए जनरल में आपको सब्जेक्ट जो चूज होगा ना वो चूज आपको करवा दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से, उसके लिए आप बेफिक्र हो। ठीक है, उसके बाद बीएससी केमिस्ट्री में 60 सीटें हैं, बीएससी बॉटनी में हम लोग 40, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स में 50, बीएससी कंप्यूटर साइंस में 35, बीएससी बायोकेमिस्ट्री में 35, ठीक है, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस में 40, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स में 35। ये ध्यान रखिए, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, जो भी आप रिजर्वेशन से अगर बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप रिजर्वेशन का भी वो ले सकते हो, पर उनके लिए कुछ कुछ सीटें रिजर्व किया गया है, तो वो भी हम लोग थोड़ी देर में बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये टोटल सीटें, इसमें थोड़ी कुछ जनरल की सीटें हैं। सबसे ज़्यादा तो जनरल की सीटें रहती हैं, उसके बाद ओबीसी है, ओबीसी भी, एससी एसटी वालों की भी सीटें रहती हैं हर कोर्सेज में, ये तो आपको क्लियर पता ही होगा। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स में 35 है, बीएससी ज्योग्राफी ऑनर्स में 35, बीएससी स्टैटिक्स ऑनर्स में 35, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में 60, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में 60, बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 50, बीएससी जनरल में 200 सीटें हैं। अब आप बात किया जाए बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो बीकॉम ऑनर्स में 320 सीटें हैं, काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। बीकॉम ऑनर्स भी काफ़ी डिमांड में रहता है। बीकॉम जनरल या बीकॉम प्रोग्राम जो भी आप बोलो, उनमें सीटें 200 है। तो होप ये चीज़ें आपको सीटें समझ में आ चुकी है। तो सीटों को अगर देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, आपके लिए वो फ़ायदे रहेगा। तो अभी हम लोग फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या रहने वाला है। हालांकि इनके साइट पे बहुत मैंने रिसर्च किया, मिला नहीं। हालांकि वहाँ पे कोर्सेज़ फ़ीस का भी एक कॉलम बनाया गया है साइट पे, तो वहाँ पे आपका दिखा नहीं, तो इसलिए मैंने कॉलेज दुनिया का वेबसाइट को चुना। और ये साइट मतलब काफ़ी अच्छा रहता है, ये लोग इन्फॉर्मेशन मतलब अच्छा डालते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले ही क्लियरिटी दे देता हूँ कि ये ऑफिशियल साइट का फीस स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया था, आपको बताना था। इसलिए कॉलेज दुनिया का वेबसाइट से मैंने फीस स्ट्रक्चर को निकाला, तो कुछ ऐसा इन्होंने दे रखा है। ठीक है, मैं साइट का लिंक हालांकि कॉलेज दुनिया का दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आप थोड़ा सा जाके देख लेना। और कॉलेज का भी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, और एडमिशन से रिलेटेड आप वहाँ पे जानकारी भी ले सकते हो, कब मतलब रेगुलरली विजिट करते रहना। ठीक है, अगर कोई अपडेट है तो आप अपने हिसाब से देख लेना उसको, बाकी मैं हूँ ही अपडेट देने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों लिंक, कॉलेज दुनिया वाला जो फीस वाला है उसको लिंक दे रहा हूँ, और उसके बाद आपको कॉलेज का वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो दोनों आप देख सकते हो। तो कुछ ऐसा कॉलेज दुनिया का वेबसाइट पे मेंशन था, बीए ऑनर्स का जितने भी ऑनर्स कोर्सेज हैं उनका 5800 है आपका ईयरली फीस, ये ध्यान रखिए। बीए जनरल वालों के लिए 5500 है। ठीक है, बीएससी ऑनर्स वालों के लिए 7420 है। ठीक है, ईयरली। बीएससी जनरल के लिए 8320, बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए 6520, बीकॉम जनरल या प्रोग्राम जो भी आपका हो 6220, ये फीसें यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, हो सकता है
कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉलेज जब जब अपडेट है थोड़ा बहुत चेंजेस आ सके, क्योंकि जो फीस है ये वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये लोग कहीं मेंशन किए रहेंगे साइड पे, मैं भी क्लियर नहीं हूँ, पर जो फीस आएगी इस साल की अपडेटेड हो सकता है थोड़ी बहुत चेंजेस हो, क्योंकि क्या होता है ना, कॉलेज के पास राइट होता है कि 5 से 10% अपना फीस इंक्रीज करे, इसलिए। तो हालांकि मैं ये देखिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, तो आपको क्लियरिटी नहीं दिख रहा हो, पर यही स्क्रीनशॉट है। हालांकि जो साइट का लिंक दे रहा हूँ ना आपको, वहाँ से जब क्लिक कीजिएगा तो आपको ये वाला स्क्रीनशॉट सामने दिख जाएगा। ठीक है, तो जो मेंशन था वही मैं आपको बता दिया, आपको होप ये क्लियरिटी हो गया है। अब जब अपडेटेड आएगा ना, अपडेटेड जो साइट पे, मैं फिर आपको बता दूंगा, पूरा प्रॉपर डिटेल वहाँ पे दे दूंगा। तब तक के लिए मोटा मोटी आप अंदाजा ये लगा लो। ठीक है, होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। क्या है ना, फीस ऐसा चीज़ हो जाता है ना कि हर साल थोड़ा बहुत इंक्रीज होते रहता है, कोर्स तो चेंज नहीं होते हैं ना, फीस चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम वो लोग को रिवाइज़ करना पड़ता है, इसलिए। ठीक है, होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जाने से पहले थोड़ा सा कॉलेज की टाइमिंग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चलेंगे। तो कॉलेज की टाइमिंग क्या रहता है, कॉलेज की वेबसाइट पे मेंशन किया गया है, सुबह 10:30 बजे से शाम के लगभग 4:45 तक आपका क्लासेस चलेगा। अब हो सकता है बीच में किसी का क्लासेस क्या रहता है ना, बीच में किसी का क्लासेस पहले ख़त्म हो जाए, किसी का बाद में ख़त्म हो जाए, ये मोटा मोटी ये लोग कॉलेज की टाइमिंग दे रखे हैं। तो इसी टाइम के बीच में आपका क्लासेस लगने वाली है, जो भी मैंने कोर्सेज बताया है। अब जब आप कॉलेज में जाइएगा, ओरिएंटेशन के लिए जाइएगा, तो आपको रूटिंग मिलेगा, कॉलेज ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पे सारा डिटेल आपको मिलने वाला है। उसके लिए आपको कॉलेज में एडमिशन का वेट करना है, एडमिशन हो जाए उसके बाद तो आपको सारा चीज़ें डिटेल टाइम टू टाइम कॉलेज वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला पीडीएफ है, मैंने इसको सेव करके रखा था, तो यही आपको दिख रहा है, आपको एलिजिबिलिटी इसी में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले थोड़ा सा जनरल गाइडलाइन आप समझ लीजिए, आपको पहले बता दिया यहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। आपको जो भी होगा फर्स्ट ईयर का जो भी कैंडिडेट वो भी एडमिशन ले पाएंगे, सेकेंड या थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट नहीं एडमिशन ले सकते हैं, ये तो पता ही रहेगा। इसमें क्या आता है कि कुछ सीटें यहाँ पे रिजर्व रहती है, जैसे मैंने पहले बताया कि SC ST फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट जो वेस्ट बंगाल से रहते हैं उनके लिए रहता है, और उसके SC कैंडिडेट के लिए 22% और ST कैंडिडेट के लिए 6% जो सीटें रहती है रिजर्व रहती है। OBC A कैंडिडेट के लिए 10%, OBC B वालों के लिए 7%, फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए 3%। ठीक है, और जो भी रिजर्वेशन SC ST OBC जो रहता है वो मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड के, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर में जो मतलब जो ये मान को चलो ना, वेस्ट बंगाल में जो रहते हैं उनके लिए ये कैटेगरी वो एप्लीकेबल होते हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हो। बाकी जो आउटसाइडर है उनको सिर्फ एज ए जनरल कंसाइडर किया जाएगा इनके अकॉर्डिंग। अब बात किया जाए कि सीटें यहाँ पे रिजर्व रहती है SC ST OBC OBC B वालों के लिए, तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद मैं जो जो इम्पोर्टेंट होता है ना मैं वही आपको बता देता हूँ, बाकी ये इन्होंने रूल दिए रखा है, आप रोक के भी पढ़ सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए हम लोग अब एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर आप 8 नंबर देखो, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो बताया गया है, जितने भी ऑनर्स कोर्सेस हैं उनके लिए 40% जो रहेगा एग्रीगेट चाहिए, यानी आपको क्लास 12th में आपको 40% आपको चाहिए परसेंटेज। ठीक है, और 40% जो रहेगा, जो भी मार्क्स रहेगा, जो भी सब्जेक्ट रहेगा उनको उनमें चाहिए, जैसे मेन सब्जेक्ट जो जैसे आपको मान लीजिए BCom ऑनर्स लेना है तो अकाउंटेंसी में आपको 40% रहना चाहिए। ये सिर्फ ये जो क्राइटेरिया है सिर्फ SC ST OBC वालों के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अब जनरल वालों के लिए अलग क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वालों के लिए एज़ कम्पेयर टू जनरल, तो 10% का इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो सिंपल से आप समझ लीजिए SC ST OBC वालों के लिए 40% आपको एग्रीगेट और 40% जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट रहे उसमें आपको रहना चाहिए। अब उसमें बात किया जाए कि जनरल वालों के लिए क्या रहता है कि आपको 50% आपको एग्रीगेट चाहिए, जो भी क्लास 12 में परसेंटेज रहे, और 55% जो भी सब्जेक्ट रहेगा, जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा उनमें आपको चाहिए होगा 55%। ये होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो यही रहने वाला आपका जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। अब रिलेटेड सब्जेक्ट आप कैसे आप
कर सकते हो। तो सिंपल सा आपको जो भी आप ऑनर्स कोर्सेज़ में ले रहे हो, जैसे मान लीजिए बीए का कोई भी कोर्सेज़ में आप लोगे ना, तो उसमें आप इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट ले सकते हो, वही आपका रहेगा, हो जाएगा। बीएससी में अगर जाओगे तो पीसीएम वाले, पीसीबी वाले, जो भी साइंस वाले स्ट्रीम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, वो तो पता है। बाकी बीए ऑनर्स में तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाले कोई अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों स्ट्रीम में तो सबके पास इंग्लिश रहता है, तो वही इंग्लिश में आपके पास रहे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। बाकी कॉमर्स वाले में तो साइंस वाले आ जाएंगे, तो आपके पास अगर साइंस वाले हैं तो उनके पास मैथमेटिक्स रहे तो बी कॉमर्स में आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर कॉमर्स वाले हैं तो उनमें अकाउंटेंसी रहे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। मोटा मोटी यही रहेगा। बाकी अब वेट करना है, जैसे कॉलेज वेबसाइट को मेंटेन करेगी तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार और वो लोग मेंशन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग बता देंगे। तो हालांकि यही रहेगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट भी वो वहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगते हैं ना वो लोग, तो वहाँ से आपको दिख जाएगा। तो जैसे ही वेबसाइट खुलेगा तो तो वहाँ पे आप जब अपना मार्क्स भी डालोगे ना, स्ट्रीम डालोगे, मार्क्स डालोगे, अपना रोल नंबर जो भी होगा वो डालोगे, उसके बाद आपको जो भी सब्जेक्ट में एलिजिबल होंगे तो वो एलिजिबल आपको दिखा देगा। कि मान लीजिए आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स वाले जितने सब्जेक्ट दिखाएं तो आपको पता ही है, आपको बीकॉम का कोर्सेज आ जाएगा, बीए का कोर्सेज आएगा, तो उसी हिसाब से आपको दिख जाएगा वहाँ पे। तो यही आपका रहने वाला है। बाकी जैसे ही अपडेट आएगा ना तो उसमें बता दिया जाएगा। जो भी अपडेट था वो आपको प्रॉपर बता दिया गया है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए गाइस, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी डिटेल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, कोई भी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आपको दिक्कत हो रहा है, कोई भी आपको, तो वह आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बाकी ये वीडियो देखने के बाद होप ये क्लियरिटी हो गया होगा, कुछ तो क्लियरिटी आपके पास हो गया होगा, मोटा मोटी तो ऑलमोस्ट क्लियरिटी हो गया होगा आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमें बता सकते हो। बाकी साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो फीस वाला और कॉलेज का, वो आप वहाँ पे देख सकते हो। बाकी कॉलेज का साइट पे आप रेगुलरली विजिट करते रहिए, वहाँ पे आपको अपडेट कॉलेज आते रहेगा तो आपको मिल जाएगा। बाकी मैं हूँ ही, जैसे अपडेट आएगा, जैसे मैं एक्टिव रहूँगा, अगर कुछ अपडेट आता है तो आपको डेफिनेटली बताया जाएगा इस कॉलेज से रिगार्डिंग। चलिए बाय, ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।